A density of ice is 0.92 gram per centimeter cube and that of sea water is 1.025 gram per centimeter cube. Find the total volume of an iceberg which floats with its volume 800 centimeter cube above water. ओके, तो ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। तो इसमें ये दिया हुआ है कि आइस की डेंसिटी दिया हुआ है, सी वाटर की डेंसिटी दिया हुआ है, हमको ये दिया हुआ है कि एक आइसबर्ग का 800 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो है दैट इज अबव वाटर। तो हमको ये पूछा है कि व्हाट विल बी द टोटल वॉल्यूम ऑफ द आइसबर्ग विच फ्लोट्स। तो अब ये देखो, इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन यूज करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन से हम लिखेंगे वेट ऑफ आइसबर्ग, वेट ऑफ आइसबर्ग इज इक्वल टू अपथ्रस्ट ऑन इट। और जो अपथ्रस्ट होता है वो किसके इक्वल होता है? अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो यहाँ पे लिक्विड है वाटर, सी वाटर, सो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अब यहाँ पे वेट ऑफ आइसबर्ग क्या हो जाएगा? इसका मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट मास गिवन नहीं है तो वॉल्यूम के केस में लिख सकते हैं। सो हम पहले मान लेते हैं लेट टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग इज वी। तो वेट ऑफ आइसबर्ग क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग इनटू जी इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय इट। ओके, तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड मतलब वॉल्यूम इनसाइड वाटर, वो भी हमको गिवन नहीं है, इनटू डेंसिटी ऑफ सी वाटर इनटू जी। तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे, वैल्यू रख देंगे। तो वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.92, जी से जी कैंसिल कर सकते हैं, इज इक्वल टू वॉल्यूम इनसाइड इंटू डेंसिटी ऑफ सी इज 1.025। तो यहां से हम पता कर सकते हैं कि वॉल्यूम इनसाइड जो है वो कितना है। तो वॉल्यूम इनसाइड विल बी इक्वल टू 0.92 अपॉन 1.025 इंटू टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम इनसाइड। बट हमको क्या गिवन है कि जो वॉल्यूम आउटसाइड है वो हमको गिवन है 800 सेंटीमीटर क्यूब। सो 800 सेंटीमीटर की वॉल्यूम है अबव वाटर। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं, अगर वॉल्यूम इनसाइड इतना है, इट मींस वॉल्यूम आउटसाइड जो होगा वो क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम इनसाइड। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम आउटसाइड इज 800 इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम V माइनस 0.92 अपॉन 1.025 इंटू वी। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, इधर V कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 1 माइनस 0.92 बाय 1.025। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इधर 1.025 एलसीएम ले लेते हैं और ये हो जाएगा 1.025 माइनस 0.92 इज इक्वल टू आ जाएगा 800। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो v इज इक्वल टू 800 इंटू 1.025, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और डिवाइड बाय ये आ जाएगा 1.025 माइनस 0.92। जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 0.105। ओके, तो अभी देखो आप डेसिमल हटा सकते हो, तो 800 इंटू 1025 डिवाइड बाय 105, तो ये आपको टोटल वॉल्यूम दे देगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो 800 इंटू 1025 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 820000 डिवाइड बाय 105। ठीक है, तो डिवाइड बाय 105 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 7809.52। ठीक है, और देखो ये यूनिट दिया हुआ सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये भी क्या आ जाएगा?
सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द आइसबर्ग। अब अगर आपको पूछा वॉल्यूम इनसाइड कितना है, तो टोटल वॉल्यूम ये देखो, हमारे पास ये फॉर्मूला था वॉल्यूम इनसाइड का। वॉल्यूम इनसाइड इज इक्वल टू 0.92 बाय 1.025 इंटू टोटल वॉल्यूम। तो इधर से आप कैलकुलेट कर सकते थे कि वॉल्यूम इनसाइड कितना होगा। ठीक है, तो थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है, थोड़ा इन्वॉल्व है, बाकी फॉर्मूला करेक्ट है। फॉर्मूला एकदम सिंपल सा है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन हमको यूज करना है। दैट वेट ऑफ आइसबर्ग इज इक्वल टू upthrust acting on it, and upthrust is equal to weight of water displaced by the body। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ओनली कैलकुलेशन में आपको बहुत ध्यान रखना है, थोड़ा ट्रिकी कैलकुलेशन है, दैट्स ऑल।